हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व हो रहा है। अब बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हैं बहुत जल्दी ही। इसी फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो मैथ्स का एक मैंने प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो निश्चित रूप में आपको एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सिद्ध कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहले इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जितना शॉर्ट आप आंसर दे सकें, ठीक है ना, लंबा चौड़ा कुछ नहीं देना है, इन वेरी शॉर्ट। पर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, जिससे आप समझ भी जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में माइनस साइन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होना है और इसका डिफ्रेंशिएशन होना है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया 5, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स, माइनस साइन बीच में है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos x। ठीक है, अब हमको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। इसका पुनः अवकलन करने पर मेरे पास आ जाएगा d2y ओवर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस 5 cos x। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, ये तो कांस्टेंट है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन पहले से तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 साइन एक्स। तो मेरे पास d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, y हमें दिया हुआ है, तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हो गया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख लीजिए। आप देखिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, माइनस 3 sin x हो गया, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, इसकी जगह प्लस y की वैल्यू रख लीजिए। y हमारे पास ये है, क्या है y की वैल्यू, 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब देखो माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x से कट गए, ये दोनों कट गए, अरे ये इससे कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ गया 0। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0। तो मेरे पास हो गया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बस सिंपल सा देना है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सरल, कम से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम शब्दों में, लाइनों में आपको आंसर देना है। तो ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस होके जाना है, तैयारी के साथ जाना है। आजकल थोड़ा सा बढ़िया सा रिवीजन कर लीजिए मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स के पेपर में बोर्ड की जो स्कीम है उत्तराखंड बोर्ड की, तो आई थिंक 6 डेज़ गैप है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 6 डेज़ गैप है, तो उस गैप का भी आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इनको बोलते हैं प्राचलिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए मेरे पास है x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। x किसका फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, x थीटा का फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी थीटा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, ये तो कांस्टेंट हो गया a, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, करेक्ट। अब देखो y की वैल्यू देखो, y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, b cos थीटा है, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूं dy बाई डी थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y थीटा का फलन है, तो इसलिए dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो कांस्टेंट है, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन ऑफ थीटा हो गया। तो dx बाई डी थीटा भी है, dy बाई डी थीटा भी है, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए आप यहां पर, ठीक है, डायरेक्टली y x का फंक्शन नहीं है, सीधे सीधे y और x में कोई संबंध नहीं है, पर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो तरीका देखिए आप, प्राचलिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्राचलिक निर्देशांक, प्राचलिक फॉर्म में यदि फंक्शन दे रखा है तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखूंगा मैं ऐसा लिख दूंगा, देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स तो है ये, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकली हुई है, dy बाई डी थीटा है माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा इसकी वैल्यू है, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन ऑफ थीटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा से कट गया, तो ये कितना आ गया, b बाई ए, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट कर सकें आप 1 या 2 लाइन में आंसर भी इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 उसको लेता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 36 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको इस रूप में लिख लेता हूं, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये 36 जो है किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके लिए एग्जाम में आसान हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला है, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। सेम मैचिंग कर रहा है इससे, देखो मिलान करिए, कंपेयर कीजिए, dx एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह क्या है, 6 है, तो मैं डियर स्टूडेंट लिख लेता हूँ इसको, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना है 6, तो फॉर्मूला देखो 1/a, तो 1/a मीन्स 1/a, a मतलब 6, 1/6 tan इनवर्स x/a, a मीन्स 6, ठीक है, प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां c समाकलन नियतांक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स x/6 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये मैंने यहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना पेपर आपको आसान लगेगा एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो फिर एग्ज़ाम में फटाफट हाथ भी चलते हैं, तो पूरा पेपर आप सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। तो प्रैक्टिस आप अच्छे रखिए। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहां पर दे रहा हूं, आप देखिए। क्वेश्चन है, दिखाए कि फलन y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 का हल है। ये इस अवकल समीकरण का हल है, इसको करना है, ये दिखाना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यदि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर। ये y डबल डैश ऐसा लिखा रहेगा तो आप ये मत सोचोगे ये क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि डबल डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जानने के लिए कई बार वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए, ठीक है। तो y डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है y का, तो d2y बाई dx स्क्वायर, और y डैश का मतलब हुआ dy बाई dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये अवकल समीकरण क्या है, y डबल डैश मीन्स d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस y डैश मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर और डिग्री आप जान जाएंगे। ऑर्डर कोटि 2 है, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार अधिकतम डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि 2 है, और घात, ठीक है। डिग्री, ऑर्डर तो 2 हो गया, कोटि तो 2 हो गई, अब घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला पद है, जो अधिकतम बार जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी घात देखिए, तो घात 1 है, इसकी लिखा नहीं है पर 1 घात तो होती है, ठीक है। तो इसकी कोटि तो है 2 और घात है 1, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1, ठीक है। ये घात है ना इसकी, तो ऑर्डर कितना हो गया, सॉरी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई,
ठीक है ना, घात कितनी हो गई, 1 हो गई। तो चलिए ये चीज़ तो आप जान गए कि y डबल डैश क्या आप जानते हैं, हम तो खैर प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। तो मेरे पास फंक्शन ये है, फलन ये है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। तो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब बीच में प्लस है, इसका अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर x का उतना ही होता है, ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x हुआ। अरे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ y डैश। ठीक है, y डबल डैश क्या हुआ, y डबल डैश मतलब इस y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब y डैश का फिर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y डबल डैश। ये तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, ये 2 बार है, तो इसका एक बार और करना पड़ेगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये इसको मैंने y डैश लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स क्या ई टू द पावर x है, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास y डबल डैश भी आएगा, y डैश भी आ गया, तो मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, बायां पक्ष होगा ये वाला, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो डियर स्टूडेंट अब आप देखिए इसको मैं लिख दूंगा कैसे, y डबल डैश क्या हुआ, y डबल डैश ये है e टू द पावर x माइनस y डैश क्या है, वो भी e टू द पावर x है। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x क्या होगा, 0 हो गया। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका हल कौन होगा, ये होगी। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करके यहां रखा, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दिखाए कि फलन तो हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपको क्या मिल रहा है, मेरे को मिल गया y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हल है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने इसका किया 2 बार और यहाँ वैल्यू रखी, तो ये क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये हमने दिखाना था। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, सदिश ए i प्लस जे माइनस 2 के अक्षों x, y और z के साथ कितना कोण बनाता है। यह सदिश x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कितना कोण बनाता है, ये निकालना है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k विद द एक्सिस x, y एंड z। ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो आप जानते हैं i j के जो होते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, i j के होते हैं यूनिट वेक्टर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश k कैप। इकाई सदिश है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि i कैप इज इक्वल टू j कैप इज इक्वल टू k कैप इज इक्वल टू 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका परिमाण 1, मॉड ले लिया ना, परिमाण हो गया, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, तो इनको बोलते हैं इकाई सदिश।
तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग इकाई सदिश आई जे के होते हैं कैप के रूप में, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, मैंने तो आपको थोड़ा अतिरिक्त बताने का प्रयास किया, वैसे इसको आप जानते हैं पहले से ही। तो चलिए अब मेरे पास जो वेक्टर है, ए वेक्टर है डियर स्टूडेंट आई प्लस जे माइनस 2k। वेक्टर क्या है? आई प्लस जे माइनस 2k। तो हमको ये देखना है, यहां पर दो प्रश्न हो सकते हैं। इस वेक्टर के दिक् कोसाइन ज्ञात करो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। एक प्रश्न तो ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि इस वेक्टर के दिक् अनुपात क्या हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, ठीक है ना, क्या होंगे। अब आप देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि ए के दिक् अनुपात, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालें आप। दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज? दिक् अनुपात क्या हो गए, देखो इसका गुणांक +1 तो 1, इसका गुणांक भी +1 कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट -2। ये सिंपल सा है। इस वेक्टर के दिक् अनुपात क्या हो गए, 1 1 -2। जब दिक् अनुपात मालूम हो गए किसी वेक्टर के या किसी लाइन के, किसी सदिश के या किसी रेखा के, तो आसानी से हम दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सदिश के दिक् कोसाइन, अब ध्यान दीजिए, सदिश के दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को इंग्लिश में लिख देते हैं डीसीज, डीसीज ऑफ ए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। यदि डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के कैसे निकलेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 1/√1² प्लस 1² प्लस -2², ध्यान दीजिए, कॉमा दिस बाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉमा दिस बाई √1² प्लस 1² प्लस -2 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर बाई 1² प्लस 1² प्लस -2 का स्क्वायर, कॉमा -2/√1² प्लस 1² प्लस -2²। क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहा हूं, इनका स्क्वायर करके प्लस कर लो, और दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस कर लो। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/√, कितना हुआ डियर स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर रूट 4, 4 5 6 ये, फिर 1/√, कितना हुआ 4 5 6, फिर इसका क्या हुआ आप देखिए, इसका देखिए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुई, -2/√6, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। अब ये निकल गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से हम कोण निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से हम उस वेक्टर के एंगल निकाल सकते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं, माना सदिश ए एक्स वाई जेड अक्षों से
क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है। देखिए मैंने क्या कहा, ये वेक्टर ए एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो डीसीज क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, दिक कोसाइन क्या होंगे, बहुत सिंपल है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, 1 मार्क से ऊपर का है, 2 का भी पूछा जा सकता है, 4 का भी पूछा जा सकता है, पर मैंने लिया है ये क्वेश्चन कि जिससे आप ये मत सोचें कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना लंबा नहीं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, पर ये आपका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आप समझ लीजिए। यदि कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस 2 जगह से आ गए। एक तो डायरेक्शन कोसाइंस कहां से आ गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यहां से, और एक डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं वेक्टर के, इसका मतलब दोनों आपस में सेम होंगे। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√6। यदि कॉस अल्फा 1/√6 है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6। दूसरी बात, कॉस बीटा इज इक्वल टू ये वाला होगा, cos beta is equal to 1/√6. This implies that beta is equal to cos inverse 1/√6. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऐसा आप लिखना जानते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से ऐसा लिखना आप जानते हैं। और तीसरा है cos गामा हो जाएगा ये, तो cos ऑफ गामा इज इक्वल टू -2/√6. This implies that gamma is equal to cos inverse -2/√6. तो डियर स्टूडेंट यहां आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकल गई ना। यहां आप देख रहे हैं अल्फा ये है, बीटा ये है और गामा ये है। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, यह हमने माना हुआ है। और यहाँ अल्फा बीटा गामा निकल गया, तो हमको क्या निकालना है, ये सदिश अक्षों से कितना कोण बनाता है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सदिश यहां पर आंसर इस रूप में लिख सकते हैं, सदिश एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, कॉस इनवर्स 1/√6। वाई अक्ष से कॉस इनवर्स 1/√6 और जेड अक्ष से कॉस इनवर्स -2/√6 का कोण बनाता है। ठीक है ना, अब आपकी समझ में ठीक से आ गया। अल्फा बीटा गामा आपको मालूम है क्या है, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से वेक्टर ने जो एंगल बनाया, बीटा क्या है, वेक्टर ए ने वाई एक्सिस से ये एंगल बनाया, गामा क्या है, इस वेक्टर ने जेड एक्सिस से एंगल बनाया। तो ये तो एंगल हो गए सदिश। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से
ये वाला एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से ये वाला एंगल बना रहा है। दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ दिस विद वाई एक्सिस एंड एन एंगल ऑफ दिस विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो तैयार रखिए आप इसको। इस क्वेश्चन को करने से एक तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आ गए, डायरेक्शन रेशियोज, दिक अनुपात निकालने आ गए, और दिक अनुपात जब आपको मालूम चल गए, डायरेक्शन रेशियोज मालूम चल गए, तो डायरेक्शन कोसाइंस आप आसानी से निकाल लेंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए तो आप समझ जाएंगे कि वह वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर स्टूडेंट। एक रेखा लाइन है, एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 45 डिग्रीज के कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्रीज का एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है, तो उसकी दिक कोसाइन निकालने हैं उस लाइन के, उस रेखा के। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 45 डिग्रीज with x, y and z axis respectively, then find its direction cosines। एक लाइन x एक्सिस से 90 डिग्रीज एंगल बना रही है, y एक्सिस से 135 डिग्रीज एंगल बना रही है, और z एक्सिस से 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, दिस इज ऑफ लाइन। क्या होगा, आप जानते हैं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है ना, ये तो हुआ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सिंपल सी बात है कि रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से यदि अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यहाँ भी हमारे पास एंगल दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, वाई एक्सिस से 135 डिग्री, जेड एक्सिस से 45 डिग्रीज। तो रेखा के दिक कोसाइन डीसीज ऑफ ए लाइन हो जाएगा डियर स्टूडेंट कॉस 90 डिग्रीज, ठीक है, कॉस 135 डिग्रीज और कॉस 45 डिग्रीज। सिंपल है, कोसाइन कर लेंगे सब एंगल का। कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 135 को लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, 90 प्लस 45 135। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 45 डिग्रीज। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45 1/√2 माइनस है तो माइनस 1/√2 कॉमा कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 हो गया। तो ये आ गए रेखा के दिक कोसाइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। रेखा के दिक कोसाइन निकल गए डियर स्टूडेंट, क्या निकल गए हैं, 0 माइनस 1/√2 और प्लस 1/√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 मार्क्स के थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाली, इसकी, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसका क्वेश्चन है ये।
तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, माना y1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 एंड y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको मैंने y1 मान लिया, इसको ये 2 छोड़ करके इसको y2 मान लिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास है कि y1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस को मैं यहां ले लूं, इनवर्स यहां कर कॉस बन जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस y1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, तो कॉस y1 कितना आ जाएगा, कॉस y1 इज इक्वल टू 1/2। कॉस कितनी डिग्री पे 1/2 होता है, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, और 60 मतलब π/3, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस π/3। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो मैं कॉस π/3 लिख देता हूं। कॉस कॉस हटा लीजिए, तो इसका मतलब हुआ y1 इज इक्वल टू π/3। ये जो y1 आया वो π/3 है, y1 क्या है, y1 ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। एक बात निकल कर आ गई, इसकी वैल्यू मुझे मालूम हो गई। अब मैं दूसरे इसकी वैल्यू निकालता हूं, y2 इज इक्वल टू है मेरे पास साइन इनवर्स 1/2। साइन को मैं साइन इनवर्स को यहां लाऊंगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन y2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, साइन इनवर्स यहां आ गया तो साइन बन गया। अब देखो साइन y2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/6, साइन 30 अंश, साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, और 30 डिग्रीज को क्या लिख सकता हूं, π/6। 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो साइन 30 1/2। अब साइन से साइन हटा लीजिए, तो ये हो गया y2 इज इक्वल टू π/6। y2 इज इक्वल टू π/6, और y2 कितना हुआ, y2 ये है, तो ये हो गया मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। अब मुझे वैल्यू किसके निकालने हैं, आप देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मैंने यहां निकाल रखी, दैट इज π/3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हुई मैंने निकाल रखा है, साइन इनवर्स 1/2 π/6 है, तो इसको लिख दीजिए π/6, काट दीजिए 2 3 जा 6, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2 π/3 हो गया। अंडरस्टैंड, 2 π/3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 π/3 आ गई। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बेचने से जो आय आई, जो आय बनी, वो इस फंक्शन से दिया जा रहा है। ठीक है, से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x = 7। सीमांत आय निकालना है, कई बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx =
13x² प्लस 26x प्लस 15, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट को सेल करने से जो रुपीज़ मिले वो इस फंक्शन से दिया जा रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आय जो है, इनकम जो है वो x का फंक्शन है, 13x² प्लस 26x प्लस 15, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलजों के अनुप्रयोग, उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। कैसे डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं, तो सीमांत आय निकालने के लिए, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तब निकलेगा। अर्थात डी आर एक्स बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो वही मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, वही सीमांत आय आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, आप देखिए आर एक्स क्या है, ये है आर एक्स, 13x² प्लस 26x प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 13x², अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए, बीच में प्लस प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स 26x प्लस डी बाई डी एक्स 15, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। अब आप देखो, ये तो कांस्टेंट है 13x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो 13 इंटू 2x, ये हो गया 26x प्लस यहाँ 26 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया 26, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट 0। तो जो मेरे पास सीमांत आय आई वो ये आ गई, यहां पर मेरे पास आ गया डी आर एक्स बाई डी एक्स, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 7, जब x इज इक्वल टू 7 हो, तो डियर स्टूडेंट डी आर एक्स बाई डी एक्स कब, जब x की वैल्यू कितनी हो, 7 हो, तो जहां x है वह मैं 7 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 42, 4 7 2 14 और 4 18 प्लस 26 प्लस कर लीजिए, तो ये आ गया 6 2 हो गया 8, 8 तो 10 का 0, ये और ये हो गया आपका 208। तो जो सीमांत आय आया, सीमांत आय ज्ञात कीजिए, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, तो आंसर यहां पर लिख देता हूं। अब क्या हो जाएगा, सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज रुपीज, ये रुपी का सिंबल है 208 रुपीज मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, अवकलजों के अनुप्रयोग, तो यहां पर आर एक्स दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या निकल गया, सीमांत आय निकल गया, मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1/x+1। लेट, माना कि मैं इसको इस रूप में लिख लूं x+2 इज इक्वल टू, मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूं a/x+1 + b/x+2। ये आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग तरीके हैं वहाँ। ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर हैं। ठीक है, रैखिक हो गए ना, x+1 भी रैखिक, ये भी रैखिक है। तो जब इसको लिखते हैं तो इस रूप में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ठीक, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ते हैं इस रूप में। तो या मैं पूरी इक्वेशन में, अंडरस्टैंड, पूरी इक्वेशन में मैं x+1 x+2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो x+1 x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल यहाँ 1 बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू, यहाँ x+1 x+2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x+1 x+1 से कट जाएगा, ये हो गया x+2 प्लस यहाँ भी x+1 x+2 से मल्टीप्लाई करूँगा, x+2 से x+2 कट गया तो bx+1। ठीक है, अब इस a और b की वैल्यू क्या है, a और b के मान क्या होंगे, ये मुझे ज्ञात करना है। ये तो मैंने रखा है ना, a और b तो मैंने रखा है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसका एक तरीका है, एक बार b 0 कर दो, एक बार a 0 कर दो। तो यदि मैं x = -2 कर दूँ, x की वैल्यू -2 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और यदि मैं x = -1 कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, टेकिंग, क्या रख देता हूँ डियर स्टूडेंट, टेकिंग x = -2। इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इस इक्वेशन में मैं x = -2 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 1 = a, x की जगह पे -2 +2 प्लस b, x की जगह पे -2 + 1, तो -2 + 2 0 हो गया। तो 1 = कितना आया, -2 + 1 -1, ये हो गया -b। इसका मतलब ये हुआ कि b = -1 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको 0 कर दूंगा। ये 0 कैसे होगा, जब x में क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। ठीक है, पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में x = -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 = a, x की जगह पर रख रहा हूँ -1 + 2, x की जगह पे -1 + 2 हो गया, प्लस b, x की जगह पे -1 + 1, तो -1 + 1 तो 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हो गया ये 1 = a, -1 + 2 1 हो जाएगा। -1 + 2 कितना हो गया, 1, -1 + 2 हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज दैट a = 1। a की वैल्यू 1 आ गई और b की कितनी है, b है मेरे पास -1। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा था ना, ये किस रूप में हो जाएगा, मैं लिख दूंगा 1/x+1 × x+2 = a मतलब 1, 1/x+1 प्लस b की जगह -1 -1/x+2। तो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, आंशिक भिन्नों में टूट गया, अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे इंटीग्रेशन सीखते हैं, कैसे इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, आप देखिए
ध्यान से समझिए, ठीक है, और तब करनी है आपको प्रैक्टिस। तो मेरे पास क्या हो गया कि 1/x+1 x+2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया डियर स्टूडेंट 1/x+1 माइनस 1/x+2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसकी जगह x+1 x+2 1/n है, 1/x+1 x+2 की जगह ये रख दूंगा। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन मतलब dx/x+1 x+2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह इसकी जगह लिख दूंगा 1/x+1 माइनस 1/x+2 dx। 1/x+1 x+2 ये है dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ ले लीजिए dx/x+1 माइनस इंटीग्रेशन dx/x+2। बीच में माइनस है तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx/x होता है log x, log mod ऑफ x लिखते हैं mod ऑफ x इसलिए लिखते हैं कि log नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता, log हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी mod में। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log mod ऑफ x+1 माइनस log mod ऑफ x+2 प्लस c। सेम इसी की तरह इंटीग्रेशन होगा 1/x dx का log mod ऑफ x। तो 1/x+1 dx क्या हो जाएगा log mod ऑफ दिस माइनस log mod ऑफ x+2। mod क्यों रखा, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आना चाहिए। log की नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक हो गया। अभी क्या हो जाएगा, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू आप जानते हैं log a/b। log a माइनस log b बराबर log a/b। जब इसका इंटीग्रेशन किया तो प्लस सी भी रख दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक इनडेफिनिट इंटीग्रल में, अनिश्चित समाकलन में जब लिमिट नहीं दी रहती हैं तब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा log a माइनस log b बराबर log a बाई log b हो जाएगा log mod ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ x+2 प्लस c। अब एक ही मॉड इसका लिख लो, एक ही मॉड में रख दो, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इज इक्वल टू कितना log, न्यूमरेटर का भी मॉड है डिनोमिनेटर का भी एक साथ कर लो, x+1 बाई x+2 प्लस c हो गया log ऑफ x+1 बाई x+2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं तो आराम से कर रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए, ठीक से आपके समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिस आप बढ़िया करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपको बहुत आसान होने वाला है। तब सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्वेश्चन देकर सीधे आपके पेन चल पड़ेगी, ठीक है। तो आजकल जरा आप मेहनत करिए डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, मेहनत करिए बढ़िया सा, आजकल खूब मेहनत करिए आजकल, तो एग्ज़ाम में आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और गैप भी उत्तराखंड बोर्ड ने इस समय आपको मैथ्स के लिए, इंटर मैथ्स के लिए काफ़ी गैप दिया हुआ है। तो इस समय तैयारी अच्छी रखेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप अपने सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं